नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुब्बन पर। आज हम आपके सामने जो रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जीके जो पूछी जा सकती है उसके ऊपर जो संभावित क्वेश्चंस बनते हैं और जो पीछे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनके ऊपर आज हम अपनी वीडियो नया लेक्चर लेके आए हैं। और बेसिक क्वेश्चंस जो हैं इसमें हम आज से आपसे डिस्कशन जो है करेंगे। और उसके अंदर पहला क्वेश्चन जो हमसे एग्ज़ाम्स में एनटीपीसी रेलवे के एग्ज़ाम्स जितने भी हुए हैं उनके अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं उनके ऊपर जो बेसिक फैक्ट्स बन सकते हैं वो सारे आपसे डिस्कशन जो है किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, गरसोप्पा जलप्रपात, जो गरसोप्पा जलप्रपात है वो किस नदी के ऊपर है या जो गरसोप्पा जलप्रपात है वो कौन सी नदी बनाती है। जलप्रपात बोलते हैं वाटरफॉल को, ठीक है। जो झरने होते हैं ना, बड़ी बड़ी झरने जो नदी से पानी नीचे की तरफ गिरता है तो उसको बोलते हैं जलप्रपात और इसी को ही वाटरफॉल बोला जाता है। झरने भी हम सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं। और क्वेश्चन आया हुआ है गरसोप्पा जलप्रपात जो है वो किस नदी के ऊपर है, तो इसमें इसका आंसर जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा जी शरावती नदी। शरावती नदी के ऊपर शरावती नदी के द्वारा ये जो है गरसोप्पा जलप्रपात जो है बनाया जाता है। और ये आपसे पूछा जाए शरावती नदी कहाँ है या गरसोप्पा जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है, तो ये है हमारा कर्नाटका में, कर्नाटका राज्य में है। पहले क्या था, ये जो जलप्रपात था सबसे ऊंचा जलप्रपात था, ठीक है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही था। लेकिन क्या है, अब ये नहीं रहा है, वर्तमान में नहीं रहा है। पहले ये सबसे ऊंचा था और इसकी जो हाइट बताई जाती है वो बताई जाती है 253 से लेकर 256 मीटर तक, ठीक है। अब जो वर्तमान में अगर बात की जाए, वर्तमान में जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कुचिकल जलप्रपात। और ये कुचिकल जलप्रपात जो है किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है जी वराही नदी के द्वारा, ठीक है। वराही नदी के द्वारा बनाया जाता है। और ये कहाँ पर है, तो ये भी हमारा कर्नाटका राज्य में है ये, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है जी लगभग 455 मीटर के आसपास, ठीक है। 455 मीटर के आसपास इसकी जो हाइट है बताई जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी के किन ऊपर बनाया जाता है या किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो शरावती नदी कहाँ है, कर्नाटका। पहले ये सबसे ऊंचा था, 253 से 256 मीटर तक इसकी हाइट थी। वर्तमान में कौन सा है, तो वो है कुचिकल जलप्रपात और ये वराही नदी के द्वारा बनाया जाता है। और ये कहाँ है, तो ये है कर्नाटका राज्य में। अब कुछ और भी है जलप्रपात जिनके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। चेन्ना जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है जी नर्मदा नदी के द्वारा। ऐसे ही हमारा शिव समुद्रम ये जो हमारा जलप्रपात है ये किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है जी कावेरी नदी के द्वारा। ऐसे ही हमारा एक और है धुआंधार जलप्रपात, और धुआंधार जलप्रपात जो है ये किस द्वारा बनाया जाता है, तो ये है जी नर्मदा नदी। ऐसे ही हमारा एक और जलप्रपात है जिसको बोलते हैं हुंड्रू जलप्रपात जो है ये किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो ये है जी स्वर्ण रेखा नदी के द्वारा, ठीक है। तो ये आप फैक्ट याद रखोगे सारे। देखो, चेन्ना हो गया, शिव समुद्रम जलप्रपात, और ये जो हमारा धुआंधार जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, ये कोई भी आपसे पूछा जाए तो आपको मैंने नदियां बता दी हैं। और ये आपसे पूछा जा सकता है किस नदी के द्वारा ये झरना जो है बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका जो आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा जी रॉबर्ट वालपोल, ठीक है। रॉबर्ट वालपोल जो हैं ये हमारे इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऐसे ही आपसे अगर पूछा जाए अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति था वो कौन था, तो ये आपसे पूछा जाए तो वो है जी हमारा जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन। ऐसे ही आपसे पूछा जाए चीन का राष्ट्रपति
चाइना का पहला राष्ट्रपति पूछा जाए तो वो हो जाएगा सन यात सेन। ठीक है, सन यात सेन। ऐसे ही हमारा पूछा जाए अगर आपसे, जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की प्रथम पीएम महिला, जो महिला पीएम पहली बनी थी इंग्लैंड की, वो कौन बनी थी? तो वो थी मार्गरेट थैचर। ठीक है, मार्गरेट थैचर। ऐसे ही हमारा पूछा जाए जो श्रीलंका है, श्रीलंका की जो फर्स्ट पीएम बनी थी, महिला पीएम, वो कौन बनी थी? तो वो बनी थी हमारी एस भंडार नाप्के। ठीक है, एन भंडार नाप्के। ठीक है, एस भंडार नाप्के, ये हमारे जो श्रीलंका है उसकी प्रथम पीएम थे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारा रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुई? रूसी क्रांति के बारे में पूछा गया है। रूसी क्रांति का अगर आपसे सन पूछा जाए तो आप बताओगे 1917 में ये क्रांति हुई थी। और ये कारण क्या था इसका? कारण इसका था फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार में रशिया की जो हार हुई, उसी के कारण ये जो है क्रांति हुई है। ठीक है, और इस क्रांति को एक नाम और भी दिया जाता है, इसको बोला जाता है वॉलशेविक क्रांति। ठीक है, वॉलशेविक क्रांति भी इसको बोला जाता है। और इस वॉलशेविक क्रांति का जो नेता रहा है वो रहा है लेनिन। ठीक है, और इसी लेनिन ने एक संगठन बनाया था सपोर्ट करने के लिए इस क्रांति को, वो था चेका संगठन। ठीक है, चेक का संगठन जो था वो भी इसी नेता के द्वारा, जो है लेनिन के द्वारा बनाया गया था इस क्रांति को सपोर्ट करने के लिए। ये तीन हमारे क्वेश्चन जो है हमने देखे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है हमसे? अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वो पूछा गया है जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे बदरुद्दीन तैयबे जी। बदरुद्दीन तैयबे जी। ठीक है, और बदरुद्दीन तैयबे जी। ठीक है, ये हमारे प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो ये बने थे। और ये कब बने थे? तो ये बने थे जी 1887 में। और इन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने की थी कलकत्ता वाले अधिवेशन की। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। ठीक है, और अगर इसके कांग्रेस के आपसे पूछा जाए प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था कांग्रेस का? तो वो बने थे हमारे जॉर्ज यूल। और ये बने थे 1888 में। और इन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इलाहाबाद। ठीक है, इन्होंने इलाहाबाद की अध्यक्षता की थी। और अगर आपसे पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी कांग्रेस की? तो वो बनी थी जी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने जो अध्यक्षता की थी वो की थी 1917 में। और 1917 में कौन से, कहाँ पर? तो वो कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। ऐसे ही आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी कांग्रेस की? देखो, एनी बेसेंट भी महिला है, लेकिन ये भारत की नहीं थी, ये आयरलैंड की थी, आयरिश महिला थी। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला कौन अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की? तो वो बनी थी सरोजनी नायडू। ठीक है, तो वो सरोजनी नायडू बनी थी। और इन्होंने अध्यक्षता की थी 1925 में। और 1925 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कहाँ पर? तो कानपुर में। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन था। और इसके आगे अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है जी 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को ये दिवस जो है मनाया जाता है। ऐसे ही एक और भी है, जैसे 22 अप्रैल को मनाया जाता है जी पृथ्वी दिवस।
ठीक है, ये दोनों याद रखना, क्या पता किस एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। जो पहले क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में वो ये पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है जी आर्थिक अक्षेप्य का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। इसको बोलते हैं धन का बाहरी गमन, और धन के बाहरी गमन का जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और ये जो दादा भाई नौरोजी थे इन्होंने क्या है 1887 में इंग्लैंड में एक इन्होंने भारतीय सुधार समिति की क्या है स्थापना की थी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। कब की, 1887 में। कहाँ पर, तो इंग्लैंड में। ऐसे ही जो दादा भाई नौरोजी थे ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है लिबरल पार्टी, ये कहाँ है पार्टी, तो ये है लिबरल पार्टी इंग्लैंड में। और उसी इंग्लैंड की लिबरल पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था 1892 में। और 1892 में इन्होंने चुनाव लड़कर ये क्या है जो हाउस ऑफ कॉमन है उसके अंदर क्या है इन्होंने ये मेंबर बने थे। ठीक है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है भी जो इंग्लैंड का जो सदन है या जो उसका जो हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन, उसके जो पहले जो भारतीय आप कह सकते हैं सदस्य बने थे वो कौन बने थे, दादा भाई नौरोजी। और किस पार्टी से चुनाव लड़ा था, तो लिबरल पार्टी से लड़ा था। कब, तो 1892 में। ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी के ऊपर कुछ बातें थी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे भी जो राष्ट्रीय आय होती है, जैसे नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय का जो संकलन करता है वो कौन करता है, संकलन करता है तो ये किया जाता है CSO के द्वारा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इन्होंने ये जो सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है यही क्या करती है, राष्ट्रीय आय का संकलन करती है। और इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी ये 1951 में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई है, तो ये दिल्ली में हुई है। ठीक है, और देश की पहली जो आर्थिक गणना की गई, थी वो भी CSO के द्वारा की गई थी। और ये कब की थी इन्होंने, तो ये की थी 1977 में। आर्थिक गणना जो की गई वो 1977 में पहली बार किया गया था। ठीक है, और ये आपको पता चला CSO का जो रिकॉर्ड या डाटा होता है, ये जो CSO है ना, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो डाटा होता है या जो भी इसका रिकॉर्ड होता है वो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी या सफ़ेद पत्र इसको बोलते हैं। इसका जो डाटा होता है उसको सफ़ेद पत्र बोला जाता है। ठीक है, सफ़ेद पत्र जो डाटा है इसका सफ़ेद पत्र के नाम से क्या है इसको बोला जाता है। और इसका प्रकाशन जो है, सफ़ेद पत्र का जो प्रकाशन है वो कौन करता है भारत में, तो CSO करता है। CSO मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, उसमें पूछा गया है हर्षवर्धन का राजकवि कौन था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राजकवि था वो था बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट, और बाणभट्ट की कई रचनाएं हैं। उसमें अब आपसे पूछा जाए बाणभट्ट ने कौन कौन सी रचना की है, किस बुक की, तो वो है जी कदम्बरी और दूसरी है हर्षचरित्र। ठीक है, ऐसे ही ये जो हर्षवर्धन खुद था ये भी एक बहुत बड़ा कवि था और ये एक लेखक भी था। और इसने भी कुछ बुक्स लिखी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी बुक्स लिखी हैं, 3 बुक्स इसकी मेन हैं। एक तो है प्रियदर्शिका, दूसरी है नागानंद, और तीसरी इसकी बुक जो है वो है रत्नावली। ठीक है, ये 3 बुक्स हैं इसकी जो काफ़ी फेमस रही हैं। और हर्षवर्धन के समय पर ही एक ऐसा चीन से यात्री आया था जिसका नाम है हेनसांग। ठीक है, हेनसांग आया था इसी के समय पर। और हेनसांग ने जिस बुक की रचना की है उसका नाम है सीयूकी। ठीक है, और इस सीयूकी में क्या है
कितने देशों का वर्णन किया गया है, तो 138 देशों का इसके अंदर जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। मैक्सिमम इसके फैक्ट जितने हो सकते थे हमने इसमें कलेक्ट किए। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो ये क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे में, उनके ऊपर बात की जा रही है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी वो चलाई गई हैं जी हिंद यूनानियों के द्वारा। हिंद यूनानियों के द्वारा चलाई गई हैं, या जिनको हम इंडो ग्रीक भी बोलते हैं। ठीक है, इंडो ग्रीक भी बोला जाता है, हिंद यवन भी बोला जाता है, उन्होंने चलाई थी ये। और अगर आपसे पूछा जाए भारत में ये क्वेश्चन जो है ये इसमें तो पूछा गया है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो वो हमारा आंसर बनेगा हिंद यूनानी। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, तो वो चलाई गई थी जी गुप्त शासकों के द्वारा, या बोल सकते हैं आप गुप्त वंश के शासकों के द्वारा, या गुप्त वंश। ठीक है, और गुप्त वंश में जो स्वर्ण मुद्राएं चली थी उनको क्या बोलते थे? दिनार बोला जाता था। कभी भी पूछा जा सकता है गुप्त शासकों ने जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी उनको किस नाम से जाना जाता है, तो दिनार बोला जाता था। ठीक है, अगला हम देखा जाए तो देखो शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के स्वर्ण मुद्राएं या शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं वो किसने चलाए थे, तो वो चलाए हैं जी कुषाणों ने, कुषाण वंश के शासकों ने, जिसमें कनिष्क वगैरह आ जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए भारत में चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, ठीक है, चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, तो वो चलाए थे जी शेरशाह सूरी ने। ठीक है, चांदी के सिक्के शेरशाह सूरी ने चलाए थे, और शेरशाह सूरी के द्वारा चलाए गए सिक्के जो चांदी के थे उन्हीं को ही बोला जाता था रुपया, और रुपये की शुरुआत जो है वो इस शेरशाह सूरी ने की थी। अगर आपसे ऐसा ही पूछा जाए भी जो हमारा शीशे के सिक्के होते हैं, शीशा मतलब जिसको हम पीबी बोल देते हैं, लेड बोल देते हैं, इसके सिक्के जो चलाए गए थे सबसे पहले वो किसने चलाए थे, तो वो चलाए थे हमारे सातवाहन वंश के शासकों ने। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे कुछ जिनके ऊपर हमने बात की। बाकी हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो और भी क्वेश्चन हैं वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। मैक्सिमम फैक्ट्स जो हैं ये जीके जो है ये आपकी फटाफट जीके हो रही है। फटाफट जीके में आपको बेसिक जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर बात की जा रही है, और ये क्वेश्चंस मैक्सिमम आप किसी भी एग्जाम में देखोगे तो आपको मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चन ये जो हैं ये जो फैक्ट बताए जा रहे हैं ये भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जी आप सभी का धन्यवाद। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने ये जो कंटेंट आपको मिल रहा है अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आपके मैक्सिमम दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। इससे हमारा भी हौसला अफजाई होता है और हम आपके सामने फिर अति उत्साह से आगे दोबारा से नज़र आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद जी।